नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं और उन बेटों की शादी हो चुकी थी। परिवार बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर हो रही थी। काफ़ी कम ढूंढने पर भी सही से ब्राह्मण को काम नहीं मिल पाता था। ब्राह्मण की जो पत्नी और पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण के पुत्र भी बड़े थे और तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। फिर तो वह निर्धनता में अपना जीवन ही जी रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने ब्राह्मण से कहा, पिताजी, हम काम की तलाश में शहर जाना चाहते हैं। बाहर जाएंगे, परदेश जाएंगे तो कुछ कमाकर ही लाएंगे, इसलिए हमारे घर की गाड़ी सही से चल सकेगी। अब वो ब्राह्मण का तीसरा पुत्र था। वो भी कहने लगा, पिताजी, मैं भी अपने दोनों भाइयों के साथ परदेश जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा कि चलो बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। परदेश जाना चाहते हो तो चले जाओ। जो ब्राह्मण ने कहा कि तुम चारों पूर्व जाना, पश्चिम दिशा में मत जाना और उत्तर भी मत जाना, लेकिन दक्षिण की तरफ कभी मत जाना। अब चारों भाई घर से परदेश के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे काफ़ी दूर निकल पड़े। एक जगह थककर बैठ जाते हैं और थककर बैठकर वे चारों भाई खाना खाने लगे। हमारे पिताजी ने हमसे तीनों दिशा में जाने के लिए बोला था, लेकिन चौथी दिशा दक्षिण की तरफ जाने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। अब तीनों भाइयों ने तय किया कि अब हम दक्षिण दिशा की तरफ ही चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पिताजी ने हमें दक्षिण दिशा की तरफ से जाने के लिए क्यों मना किया था। अब चारों भाई दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। जंगल था और वे लोग जंगल में ही चलते जा रहे थे। अब जंगल में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। वे तीनों भाई से बोले कि जरा पेड़ पर चढ़कर देख, कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए, रात बिता सकें। उसने कहा कि अगर घर या झोंपड़ी कुछ दिखाई देता है तो हम उसी दिशा में चल पड़ेंगे और रात गुजार कर चल देंगे, ताकि सुबह हम अपने मकसद की तरफ चल सकें। अब छोटा भाई पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा कि उसे एक झोंपड़ी टाइप घर दिखाई दिया। उसने कहा, झोंपड़ी नमा दिखाई दे रहा है। अब चारों भाई इस तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक लड़की उसे झोंपड़ी नमा में बैठी हुई थी। उन्होंने उससे कहा कि सुंदरी, क्या हम रात बिता सकते हैं? उन तीनों लड़कों को देखकर वह लड़की पहले तो हंसी, फिर रोने लगी। उसकी माँ सोने लगी कि कितने सुंदर, बिल्कुल राजकुमार की तरह तीनों लड़के सुंदर हैं, लेकिन मैं एक दानव की बेटी हूँ और मेरा पिता एक दानव है और इन तीनों को खा जाएगा और मैं इनको ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहती हूँ। तब ब्राह्मण पुत्रों ने उस
उस लड़की से पूछा कि क्या बात है, पहले तो तुम हंसी फिर रोने लगी। तब उस लड़की ने कहा कि मैं एक दानव की पुत्री हूँ, मेरा पिता भी शिकार की तलाश में गया है और मैं इसीलिए हंस रही हूँ कि तुम तीनों की उम्र ज़्यादा नहीं है और मेरा पिता दानव घर पर नहीं है, तो वह तुम तीनों को खा जाएगा, इसलिए मैं रोने लगी थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल के ग्रास में अपने पिता के अनुसार कहे हुए तुम यहाँ चले आए हो, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तीनों भाई कहने लगे कि हम बहुत थके हैं और भूख प्यास भी लगी है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे भी करके आप एक रात यहाँ रहने दीजिए। अब उसे दानव की बेटी ने कहा कि मैं कुछ सोचती हूँ, और सोच विचार कर उन चारों भाइयों को एक एक करके तोता बना दिया। क्योंकि दानव के आने का समय था, पेड़ हिल रहे थे और पंछी जोर जोर से चहचहा रहे थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि दानव अपनी झोंपड़ी की तरफ आ रहा है। तो उसने जल्दी जल्दी तीनों भाइयों को तोता बना दिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। जब दानव आया तो वह कहने लगा कि मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य की महक मुझे आ रही है, मैं मनुष्य खाऊंगा। उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं है। तो उसका पिता कहने लगा कि मुझे मनुष्य की महक आ रही है, जरूर यहाँ पर कोई मनुष्य है। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी भला यहाँ कौन आ सकता है, और यहाँ किसी भी मनुष्य की आने की हिम्मत भी नहीं है। तो उसने पूरी झोंपड़ी को देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कल तोता पकड़े थे और उनको पिंजरे में बंद कर दिया है। आप शिकार खेलने चले गए थे और मैं अकेली रह जाती हूँ, इसीलिए इन तोतों से मेरा मन लगा रहेगा। तब दानव की जो पुत्री थी उन चारों भाइयों को जो तोता बने हुए थे उन पिंजरों से बाहर निकाल देती है और उन्हें मनुष्य के रूप में ला देती है। फिर उनके लिए सुंदर से भोजन खिला देती है और पानी भी पिला देती है और उन्हें दोबारा से तोता बना देती है। इस तरीके से पूरी रात बीत गई। अगली सुबह फिर से दानव खाने लगा कि मुझे तो मनुष्य की महक आ रही है, जरूर कोई भी व्यक्ति इधर है। लड़की ने कहा, पिताजी यहाँ कहाँ से मनुष्य आया? ले देकर एक नाई मनुष्य है जो यहाँ कभी नहीं आता है, जरूर आपको उसी की महक आ रही होगी। फिर दानव अपने शिकार की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ जाता है और उस लड़की ने चारों भाइयों को वहाँ से जल्द जाने के लिए बोल दिया। अब वे चारों भाई जल्द से जल्द वहाँ से जंगल से निकलकर आगे सुरक्षित रास्ते पर पहुँच गए और वे नगर में पहुँचे। उसी नगर का राजा था जो वहाँ पर जाकर उस नगर के राजा से चारों भाई काम मांगने लगे और राजा ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। किसी को घोड़े की सफाई के लिए रख लिया, किसी को रसोई बनाने के लिए रख लिया, किसी को महल की सफाई के लिए रख लिया, तो किसी को भारतीय बना लिया। इस तरीके से उन चारों भाइयों को काम मिल गया। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वे कुछ धन कमाने लगे। जब 2-3 साल बीत गए और उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, तो वह कहने लगे कि अब हमें अपने गांव चलना चाहिए। हमारे माता पिता और हमारी पत्नियां हमारा इंतजार कर रही होंगी।
यह सोचकर वे चारों भाई अपने गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते फिर रास्ते में उन्हें वहीं जंगल मिलता है, तो चारों भाइयों ने तीन भाई को कहा कि जल्दी जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पहले तो हमारे दिन अच्छे थे जो हम दानव से बच गए। छोटा भाई बोला, अभी मैं तो कुंवारा हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। वह कहने लगा कि मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने अपनी जान पर खेलकर हमारे प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए तीनों भाई तो उसे छोड़कर अब वे चल दिए। अब वह जिद करने लगा और भाइयों को मना करने पर भी वह नहीं माना, तो तीनों भाई अपने गांव के लिए रवाना हो गए और चौथे भाई को जंगल में उस लड़की के पास छोड़ आए। तो वह चौथा भाई उस लड़की के पास पहुंचा तो उस लड़की ने जब उसे देखा तो कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो उस लड़के ने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दानव की जो लड़की थी कहने लगी कि मेरे पिताजी कभी भी मेरी शादी किसी मनुष्य के साथ नहीं करेंगे और बहुत जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी आ जाएंगे। अब जो वह लड़का था कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लड़की ने कहा उसको, और लड़की ने उसे फिर से तोता बना दिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया और फिर कहने लगा कि मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य खाऊंगा। तो लड़की ने फिर यही जवाब दिया कि पिताजी यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है और ले देकर मैं एक ही मनुष्य हूँ जो आपकी बेटी हूँ। तो वह तो दानव की बेटी थी। उसने उसे ब्राह्मण के लड़के को तोता से फिर लड़का बना दिया। लड़का बन गया तो लड़का कहने लगा कि तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आता हूँ। उस लड़की ने उसे समझाया कि मेरा पिता अगर जग गया तो मेरा पिता तुम्हें खा जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का लड़का बहुत चतुर था, वह नहीं माना। अब वह दानव की लड़की बाहर चली गई तो ब्राह्मण के लड़के ने वो छुपाकर एक कटार लाया था और वह निकाली और उसने दोनों हाथों से पेट पर वार करने लगा, जिससे दानव वहीं मर गया। सुनकर उसकी बेटी अंदर आई तो उसने उससे ब्राह्मण के लड़के से कहा कि तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि यह दानव था, इसको मैंने मार दिया। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दानव की लड़की जो थी वह कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम अपने घर चले जाओ और मैं तुम्हें एक चीज़ उपहार में देती हूँ। उसने उसे ब्राह्मण के लड़के को एक पुतला दिया। जो पुतला था वह जो भी उससे कहते थे वही काम कर देता था और नाच गाकर गाना गाता था और उसका मन भी बहला देता था। उसने उसे पुतले को कहा कि आज मैं तुमसे इस लड़के के, यह पुतला लड़के के पास चला जाए। तो वह पुतला लड़के के पास चला गया। लड़के ने उस पुतले से कहा कि इस लड़की से मेरी शादी करा दो और उस लड़की से ब्राह्मण के लड़के की शादी हो गई। फिर पुतले से बोला कि नाच गाना करो और उनका मनोरंजन करने लगा। अब दोनों की शादी हो चुकी थी। तो ब्राह्मण का लड़का दानव की लड़की से बोला कि अब तुम इस जंगल में अकेली कैसे रहोगी? मेरे साथ चलो और मेरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहना। इधर जब ब्राह्मण के लड़के
तीनों घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बहुत खुश था। ब्राह्मण की पत्नी ने जब चौथे बेटे के बारे में पूछा तो सब सच अपने माता पिता को बता दिया। कैसे वह जंगल में दानव के पास चला गया। अगर उसके दिन अच्छे हैं तो वह लौटकर जरूर वापस आएगा, नहीं तो उसे दानव खा जाएगा। अब जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह पूजा पाठ करने वाली थी। उसने अब शांत मन से माता से मन्नत मांगी कि मेरा पुत्र सही सलामत घर लौट आए, मैं आपकी पूजा हमेशा करती रहूंगी। ब्राह्मण का लड़का उस दानव की लड़की को लेकर घर चल दिया। चलते चलते काफी आगे निकल गया और वे दोनों थक गए तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक साधु महात्मा थे। वह साधु महाराज के पास पहुँचे तो साधु महाराज ने उन्हें बैठा लिया और उनका आदर सत्कार किया। तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि बाबा, हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे प्यासे हैं। तो साधु महाराज कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ। तब ब्राह्मण के लड़का ने कहा कि तुम इस सुनसान जंगल में खाने का प्रबंध कैसे करोगे? अगर मैं जो बोलूँगा तो इसमें 16 कोस का बाजार लग जाएगा, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। यह चीज ब्राह्मण के लड़के को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सब देखकर, उस थैली को देखकर साधु महाराज ने वह थैली खोली और उसमें से बाजार लगा दिया और वहाँ से जो भी पसंद आया तो उन लड़कों ने खरीद लिया। उन्होंने खाना पीना सब कुछ खा पी कर अपने रास्ते के लिए चल दिए। तो उन्होंने साधु महाराज से कहा कि हमारे पास भी देखो एक पुतला है, इसे जो भी कहते हैं वही काम कर देता है। जब उसने पुतले को साधु महाराज को दिखाया तो साधु महाराज के अगले पुतले नाचो तो साधु महाराज के आगे पुतला नाचने लगा। तो यह चीज देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वह ब्राह्मण के पुत्रों से तो साधु महाराज कहने लगा कि यह पुतला मुझे दे दो। तो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा ठीक है, यह जो थैली आपके पास है, जादुई थैली, मुझे दे दो। तो साधु महाराज बोले ठीक है, ले लो। उसने उस पुतले के बदले उस थैली को ले लिया और थैली लेकर आगे चलने लगा। तो वह लड़का उस थैली से बोला कि जो मेरे पुतले को साधु महाराज ने ले लिया है, उसे साधु महाराज से वापस दिला दीजिए। फिर साधु ने उसे पुतले को भी दे दिया और ब्राह्मण के लड़के के पास थैली भी हो गई, साधु का वो पुतला भी हो गया। उन दोनों को लेकर वह जितना भी धन उससे कमाना चाहता था उसने कमा लिया और जो दानव के पास था, जिनको मारकर रख जाता था और धन को ले जाता था, सारा धन लेकर वह अपने गांव के पास पहुंच गया। अब अपने घर पर पहुंचे तो उसे देखकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। उसकी माँ की नज़र उसकी बहू पर गई। फिर उसकी माँ ने बहू का स्वागत किया, आदर देकर उसको अपने घर लेवा लाई और खाने की तैयारी करने लगी। तो ब्राह्मण का छोटा बेटा कहने लगा कि आज कोई खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी थैली से कहा कि सबका खाना बनाकर तैयार कर दो और 16 गज का बाजार इस घर में लगा दो। उसकी भाभी ने माँ से भी खरीदने को कहा। सबने बहुत सारी खरीदारी की।
खाने पीने का सामान भी खरीद लिया। उसके बाद उसने पुतले से कहा कि साड़ी की साफ सफाई कर दो। फिर उस पुतले ने सारी साड़ियों की साफ सफाई कर दी। सब बैठ गए। अब वो पुतले से कहने लगा कि अब हमारा मनोरंजन कर दो। तो पुतला गाना गाकर नाचने लगा और उनका मनोरंजन करने लगा। यह तो बहुत चमत्कारी चीज है, लेकिन इस राज्य के बड़े बेटे ने उसे अपने परिवार को नहीं बताया था। उसे जब भी उसकी ज़रूरत होती थी तो उसे वही बाजार से लाकर दे देता था, लेकिन अपने परिवार को इस राज्य के बड़े बेटे ने उसे सारी सच्चाई छिपा रखी थी कि मेरा घर खूब अमीर है, मेरे घर में खूब धन दौलत हो गई है, मेरे चारों बेटे मेरे पास आ गए हैं। अब उसने अपनी चारों बहुओं के साथ मिलकर माता रानी की पूजा की तथा आरती की और उसके घर में सुख सुविधाएं चारों तरफ फैल गईं और चारों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहने लगी। वह भी चारों बहुओं भी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करती थी या किसी भी चीज़ की कमी हो तो एक दूसरे से जलन रखती थी, लेकिन अब वे सब एक दूसरे का सम्मान करने लगी। एक दूसरा काम जो भी करता था कभी किसी पर निराश नहीं होती थी और मिलजुल कर काम कर लेती थी। इस तरीके से ब्राह्मण के परिवार में खूब तरक्की हो गई और वे अमीर हो गए और उनका छोटा बेटा इतना अमीर हो गया कि लोग उसके गुणगान गाने लगे, क्योंकि जो भी ज़रूरत होती थी उनका छोटा बेटा उसे तुरंत पूरी कर देता था। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।